हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना पढ़ाईगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं रेलवे में पूछे गए पुराने प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई। बांधों के निर्माण में कुछ हानियों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? नंबर 1, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है। बिल्कुल सही है, जैव विविधता का नुकसान होता है। जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही है, जनता के धन का भी बहुतायत में इस्तेमाल होता है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ये बात भी सही है, उत्पादन में सहायक होते हैं। ये बहुत से आदिवासी और किसानों को विस्थापित होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि बाढ़ का खतरा बना रहता है वहां पे। प्रश्न में पूछा क्या गया है, हानियों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? लाभ यही है, सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। क्योंकि जनता को हटाया जाएगा, वनों को काटा जाएगा और आदिवासी किसानों को विस्थापित किया जाएगा, तो इससे नुकसान ही होता है। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन की वाणिज्यिक इकाई है? जो हम आप घर पे बिजली यूज करते हैं, विद्युत की, उसकी वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। जूल ऊष्मा की इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत की इकाई है। नंबर 3, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता कहलाती है विफल लागत या संक कॉस्ट। निम्नलिखित में से जीव में लिंग निर्धारण का आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा में कोई भी लिंग निर्धारण नहीं होता है, जबकि तितली में भी होता है, गौरैया और सलभ मोथ में भी होता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? बेरिलियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस प्राप्त हो रहा है हमें बेरिलियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका सही आंसर है BaSO4 बेरिलियम सल्फेट प्लस 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिससे हमें प्राप्त होगा 3 बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निगमन का स्टार्टिंग कब हुई? 1973 में। जब एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, तो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह अवतल गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। यह एक अभिसारी दर्पण है। यह एक अवतल दर्पण है, बिल्कुल सही है, फोकस करता है क्योंकि जब भी तो कागज जल पाएगा। यह एक अभिसारी दर्पण है, यह भी सही है। इसका मतलब ये और सी सही है। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, जिसके लिए हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं? वो किस में करते हैं? धर्मनिरपेक्षता, इसमें नहीं करते हैं। केंद्र सरकार का संसदीय स्वरूप, हाँ, हम MP के लिए वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हम वोट करते हैं। मृदा निम्नीकरण इन दिनों सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्या में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे दिया गया, गलत विकल्प का चयन कीजिए। मृदा निम्नीकरण, इसका सही आंसर है अतिचारण। क्योंकि अतिचारण किसी भी चीज का दोहन करते हैं तो उससे मृदा निम्नीकरण होता है। वृक्षारोपण से मृदा निम्नीकरण नहीं होता है, ये तो फायदेमंद होता है, इससे मृदा संरक्षण रोका जा सकता है। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस की बढ़ाती है, वह कौन सी है? कॉपर टी का यूज। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC। WBC अपने आकार को कैसे भी बदल सकती है, क्योंकि जब ये कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उसे रोकने के लिए, उसको उसका भक्षण करने के लिए अपनी आकृति को चेंज करती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। सोडा एसिड अग्निशामक में, इसमें भी होता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज। कोई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण के अभिकर्मक में, इसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है।
केक बेकिंग सेकने हेतु सेकने के लिए आग का यूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, इसमें यूज सेकने में नहीं होता है, इसमें ऊष्मा का यूज होता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है? उत्पादन कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी है हमारे ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्होंने खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अवनी लेखरा, जो कि पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने पदक जीता था, इन्हें सम्मानित किया गया है। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अवलंब के अनुदेश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। यदि हम अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अपक्षय बनता है अमोनियम क्लोराइड के कारण, AgCl3 विलयन के कारण। प्रक्रिया की रक्षक कोशिकाएं शामिल होती हैं वाष्पोत्सर्जन में। सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के पहले अध्यक्ष थे गदर पार्टी। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई। ग्राम पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जबकि नगर निगम का 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं क्योंकि एक पॉइंट पे आके मिलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दे सकती हैं, ये कभी नहीं कर सकती क्योंकि ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद का मतलब है निकट, गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जित करना उपनिषद है। उप का मतलब है निकटता या गुरु के पास। भारत में आम्र वर्षा मैंगो सावर की घटना किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, गर्मियों की ऋतु में होती है। मानव वृक्क में वक्राणु ह्यूमन किडनी में नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन में इनमें से किसका चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? किडनी जब फिल्टर करती है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो एसिड का दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि वो बाहर ना जा पाए, केवल खराब पदार्थ ही बाहर जा पाए। न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के समान गुण पाए जाते हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व का 8वें तत्व से गुण समान होते हैं। इसमें लिथियम और सोडियम के गुण समान होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, बिल्कुल सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्योंकि वो अवायवीय होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, नहीं होता है। श्वसन के प्रथम चरण पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, क्योंकि हमें गलत पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03 जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? बंगाली। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी के बाद दूसरे नंबर पे बंगाली है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की दिशा क्या होती है? दक्षिण की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिर कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में संबंधित है? महाराष्ट्र में। किस पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से
किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता हमारे तापमान पर निर्भर करती है। ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ताप कम होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। दी गई दो विस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? इधर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ए और बी के मिलन से, वो हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्राइट। तो इसको मिलाने के लिए उसमें सिल्वर, ऑप्शन नंबर 1, इसमें सिल्वर नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में सिल्वर है, HNO3, इसमें पोटेशियम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें सिल्वर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4, सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। AgBr ब्रोमाइड आ जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, पोटेशियम के साथ नाइट्राइट चला जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम से कम जिंक, जिंक के बाद कॉपर, कॉपर के बाद पारा, पारा के बाद सिल्वर। ये हमारा पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना पढ़ाई घर। थैंक यू।